बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आजकल पाकिस्तान में एक बीमारी आई हुई है जिसे लोग कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं। बिलाशुबा ये एक मूज़ी बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, इंसान को हलाक कर देने वाली बीमारी है। लेकिन ये जो बीमारियां हैं ये इंसान के आमाल की वजह से होती हैं। इंसान जिस तरह के आमाल करता है इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पे अज़ाब को मुसल्लत कर देता है। यह भी बिलाशुबा एक हकीकत है कि तारीख़ को देखा जाए तो पहली कौमों पर भी इस तरह की बीमारियां आती रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन कौमों को इन बीमारियों में मुब्तला करता रहा है। दौरे नबवी को देखा जाए तो उसमें भी एक ताउन बीमारी थी जो कि बहुत ही हलाकत वाली थी, हलाक कर देने वाली थी, मूज़ी बीमारी थी, जानलेवा बीमारी थी। लेकिन उस पर भी इंसान को कुछ एहतियाती तदाबीर और औराद व वज़ाइफ कुरान पाक की आयात का विर्द पर बताया जाता था। बिलाशुबा कोरोना वायरस भी एक जानलेवा बीमारी है और इससे बचने की जो एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं वो भी इंसान को इख्तियार करनी चाहिए। लेकिन कुछ औराद व वज़ाइफ भी इंसान को साथ साथ जारी रखने चाहिए। उसकी वजह यह होती है कि इंसान जब अल्लाह का कुर्ब पा लेता है तो अल्लाह इस तरह के अज़ाब अपने बंदों से फिर उठा लेता है, क्योंकि ये अज़ाब इंसान पे उनके अमाल की वजह से होते हैं। जिस तरह के अमाल होते हैं इसी तरह के उन पर अज़ाब भी लाया जाता है और उस कौम को इस तरह के अज़ाब में मुसल्लत कर दिया जाता है। लेकिन इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करें, साथ साथ कुछ औराद व वज़ाइफ को भी, मसनून दुआएं हैं उनको भी साथ साथ जारी रखें ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पे राज़ी और खुश हो जाए और हमसे इस अज़ाब को उठा ले। अगर आप किसी मरीज़ का सुनते हैं कि वो कोरोना वायरस के इस मर्ज़ में मुब्तला है तो आप ये दुआ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाउ बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ तफ़दीला। जब आप किसी मरीज़ का सुनते हैं तो ये दुआ पढ़ें आप कि या अल्लाह मुझे आफ़ियत अता कर, जिसको तूने इस बीमारी में मुब्तला किया है, वफ़द्दलनी अला कसीर मिम्मन ख़लक़ तफ़दीला, और तू मुझ पर जो है अपना फ़ज़ल, अपनी इनायत मेरे शामिल हाल फरमा। इसको आपने जब किसी का आप सुनेंगे तो आपने इसका विर्द करना है, ये दुआ आपने पढ़नी है। लेकिन जब आपका किसी कोरोना वायरस के जो मरीज़ है उससे अगर मुलाकात होती है, उसको आप देखते हैं तो आप थोड़े से अल्फाज चेंज करेंगे, तब्दील करेंगे। इस तरह पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ तफ़दीला। इस तरह के अल्फाज आप कहेंगे, इस तरह की दुआ आप पढ़ेंगे। ये दुआ स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ रही होगी। अच्छे तरीके के साथ इसको आप याद कर लें और किसी कोरोना वायरस के मरीज़ के बारे में आप सुनते हैं कि फ़लाँ को ये मर्ज़ लायक हो गया है या आपकी मुलाकात किसी से होती है तो आप इस दुआ को अपनी ज़ुबान पर, इस विर्द को जारी रखें ताकि मामलात आसानी के साथ निभ सकें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे राज़ी हो जाए और आप इस मर्ज़ से